वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 18 जून और 18 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। जून 2026 में भारत के किन दो हवाई अड्डों को दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों की प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्साय 2026 सूची में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है नवी मुंबई और गुवाहाटी हवाई अड्डा। जून 2026 में गैर फीचर फिल्मों यानी वृत्तचित्र, लघु फिल्मों और एनिमेशन को समर्पित 19वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां शुरू हुआ है? तो इसका आंसर है मुंबई में। जून 2026 में भारत के सरकारी खरीद पोर्टल पर 22 आधिकारिक भारतीय भाषाओं में बहुभाषी सेवाएं देने के लिए किस राष्ट्रीय भाषा डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना यानी प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया गया है? तो इसका आंसर है भाषणी प्लेटफॉर्म के साथ। जून 2026 में भारतीय नौसेना के किस प्रसिद्ध हेलीकॉप्टर बेड़े यानी सी किंग ब्रावो ने 36 वर्षों की शानदार सेवा के बाद मुंबई के INS सीकरा से अपनी अंतिम उड़ान भरकर सेवानिवृत्त यानी रिटायरमेंट ली है? तो इसका आंसर है सी किंग MK-42B हेलीकॉप्टर। ठीक है। जून 2026 में चर्चा में रहे मोहम्मद बागेर गालिबफ वर्तमान में किस देश की संसद के अध्यक्ष हैं और वह बेहद प्रभावशाली राजनेता हैं? ठीक है, तो इसका आंसर है ईरान के। ठीक है। जून 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस जो कि प्रथम श्रेणी का अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है स्लोवाकिया। जून 2026 में आंध्र प्रदेश के गुंटूर स्थित लाल फार्म द्वारा मिर्च की किन दो नई उन्नत किस्मों को तेजा और ब्यागडी मिर्च के विकल्प के रूप में जारी किया गया है? तो इसका आंसर है LCA 625 और LCA 643। ठीक है। अप्रैल 2026 में चर्चा में रहा उसुतु वायरस मुख्य रूप से मच्छरों द्वारा फैलने वाला एक फ्लेवी वायरस है जो सबसे ज्यादा किस जीव प्रजाति को प्रभावित कर रहा है? तो इसका आंसर है जंगली पक्षी विशेषकर ब्लैक बर्ड्स को। ठीक है। भारत की पहली 8 लेन सुरंग किस बाघ अभ्यारण्य के नीचे बनाई जा रही है? तो इसका आंसर है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। ठीक है। ये तो है कल के क्वेश्चंस। ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। निम्न में से किस दिन हर साल विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 17 जून को। हर साल 17 जून को दुनिया भर में विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में मरुस्थलीकरण यानी जमीन का बंजर होना और सूखे के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। साथ ही इससे निपटने के तरीकों पर प्रकाश डालना है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने दिसंबर 1994 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी और पहली बार यह 1995 में मनाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 के लिए इस दिवस का मुख्य विषय क्या रखा गया है? तो इसका मुख्य विषय रखा गया है हर पैमाने पर विरासत। ठीक है। इसका थीम है हर पैमाने पर विरासत। भारत में 3 प्रकार के मगरमच्छों की प्रजातियां पाई जाती है। तो तीनों कौन कौन सी हैं? तो पहला है मगर। ठीक है। दूसरा है खारे पानी वाला मगरमच्छ। ठीक है, खारे पानी वाला मगरमच्छ। और तीसरा है घड़ियाल। तो ये जो 3 प्रजातियां हैं ये भारत में पाई जाती हैं। ठीक है। ओडिशा का भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है खारे पानी के मगरमच्छों के लिए फेमस है। ठीक है। और राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है लुप्त प्राय घड़ियालों के संरक्षण के लिए पूरे देश में
प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन कौन से प्रसिद्ध हैं? तो ओडिशा का भीतरकनिका और जो है दूसरा राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। ठीक है, वर्ष 2026 की थीम मगरमच्छों के 200 मिलियन यानी 20 करोड़ सालों से भी पुराने विकासवादी इतिहास और उनकी पारिस्थितिकी विरासत को बचाने की हमारी जिम्मेदारी को दर्शाती है। मगरमच्छ पृथ्वी के सबसे पुराने जीवित सरीसृपों में से हैं। ठीक है, जो कई सामूहिक विनाश की घटनाओं को झेल कर भी बचे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जीवित सरीसृप खारे पानी का मगरमच्छ यानी साल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, जिसकी लंबाई 7 मीटर से अधिक और वजन 1 टन तक हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में आयुष मंत्रालय ने सार्वजनिक पार्कों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बदलने और योग को बढ़ावा देने के लिए किस डिजिटल मंच यानी प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है योग पार्क पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल की शुरुआत केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री, जिसको स्वतंत्र प्रभार दिया गया है, प्रताप राव जाधव ने खजुराहो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की उल्टी गिनती यानी काउंटडाउन कार्यक्रम के दौरान की। इसके साथ ही योग संगम पोर्टल को भी फिर से लॉन्च किया गया है। ठीक है, इस पहल का मकसद शहरी और ग्रामीण इलाकों के मौजूद आम पार्कों को साल भर चलने वाले स्वास्थ्य केंद्रों यानी डेडिकेटेड हेल्थ हब्स में बदलना है, ताकि लोग वहां नियमित योग, ध्यान और ग्रुप एक्टिविटी कर सके। इन पार्कों में विशेष योग मंच, ध्यान क्षेत्र, ओपन एयर एक्टिविटी स्पेस और स्वास्थ्य जागरूकता सुविधाएं विकसित की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तासगांव लिफ्ट सिंचाई योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र के द्वारा ये जो है शुरू की गई थी। लिफ्ट सिंचाई का क्या मतलब है? तो लिफ्ट सिंचाई का मतलब है कि वाटर बॉडीज यानी जो भी तालाब, पोखरा और सारी चीजें होती हैं, उससे मोटर की सहायता से पानी सूखा क्षेत्रों तक पहुंचाना, इसी को लिफ्ट सिंचाई कहा जाता है। हाल ही में महाराष्ट्र कृष्णा घाटी विकास निगम ने महाराष्ट्र के तासगांव लिफ्ट सिंचाई योजना के अंतर्गत एक सिंचाई परियोजना के लिए लेटर फॉर अवार्ड जारी किया है। तासगांव लिफ्ट सिंचाई योजना महाराष्ट्र की एक प्रमुख सिंचाई अवसंरचना योजना है। इसका कार्यान्वयन पुणे स्थित महाराष्ट्र कृष्णा घाटी विकास निगम के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत 2277 हेक्टेयर के कमांड क्षेत्र में एक व्यापक जल वितरण प्रणाली विकसित की जाएगी। इसमें सतारा तालुका के 6 गांव शामिल हैं। कौन कौन से? तासगांव, वर्णे, करंदवाड़ी, देवकरवाड़ी, देगांव और निगड़ी, ये जो है 6 गांव उसमें शामिल हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 में किस राज्य में सबसे अधिक राजकोषीय घाटा दर्ज किया गया है? तो इसका आंसर है मेघालय में। हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें दिखाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2025 में भारत के 28 में से 18 राज्यों का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3% की सीमा से अधिक हो गया है। राजकोषीय स्थिति में यह गिरावट कोविड-19 महामारी के दौरान देखी गई स्थिति वित्तीय वर्ष 2021 के समान थी और मेघालय में सबसे अधिक राजकोषीय घाटा 8.69% दर्ज किया गया है। उसके बाद नागालैंड 6.14% और सिक्किम 5.59% का स्थान रहा। गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा सहित लगभग 14 राज्यों के राजकोषीय घाटे में वित्तीय वर्ष 2024 की तुलना में 25% से अधिक की तीव्र वृद्धि हुई है। ठीक है, राजस्व अधिशेष वाले राज्यों की संख्या वित्त वर्ष 2024 में 16 से घटकर वित्त वर्ष 2025 में 13 हो गई। बिहार, मिजोरम, तेलंगाना वित्त वर्ष 2025 में राजस्व अधिशेष से राजस्व घाटे की श्रेणी में आ गए हैं। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आप अपने हिसाब से नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जून 2026 में भारत और जापान ने पेरिस समझौते के किस अनुच्छेद यानी आर्टिकल के तहत ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए संयुक्त ऋण तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को औपचारिक रूप से अपनाया है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 6.2। ठीक है, भारत और जापान की सरकारों ने 8 जून 2026 को संयुक्त ऋण तंत्र के संचालन नियमों को मंजूरी दे दी है। इसकी नींव दोनों देशों ने साल 2025 में सहयोग ज्ञापन यानी MOC पर हस्ताक्षर करके रखी थी। यह कैसे काम करता है? तो इस व्यवस्था के तहत जापान भारत में कम कार्बन उत्सर्जन वाली परियोजनाओं में निवेश और आधुनिक तकनीक देगा। इससे होने वाली कार्बन कटौती को दोनों देशों के बीच कार्बन क्रेडिट के रूप में बांटा जाएगा। पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 देशों को कार्बन क्रेडिट ट्रांसफर करने की अनुमति देता है, लेकिन इसमें ऐसे नियम शामिल हैं जिससे एक ही पर्यावरणीय लाभ को दो देश अलग अलग न गिन सके, यानी दोहरी गणना से बचाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और कनाडा ने किस वर्ष तक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते यानी सेपा को पूरा करने के प्रयासों में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की है? तो इसका आंसर है 2026। फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन 2026 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। भारत ने इंडिया ओशन रिम एसोसिएशन का डायलॉग पार्टनर बनने के लिए कनाडा की दावेदारी का समर्थन किया है, जिसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र सुरक्षा और व्यापार को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखेंगे। जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, दोनों देशों ने सामान्य सूचना सुरक्षा समझौता पर बातचीत शुरू करने का फैसला किया है और यह समझौता दोनों देशों के बीच गोपनीय सैन्य और खुफिया जानकारियों को सुरक्षित तरीके से साझा करने का एक मजबूत ढांचा तैयार करेगा। ठीक है, सेपा यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट व्यापार बाधाओं को कम करने और निवेश बढ़ाने के लिए व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते यानी सेपा को इसी साल 2026 के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण शब्दों और प्रतीकों के लिए ट्रेडमार्क सुरक्षा हासिल करने वाला भारत का पहला मंदिर कौन बन गया है? तो इसका आंसर है श्री जगन्नाथ मंदिर। ठीक है, श्री जगन्नाथ मंदिर जो है पहला मंदिर बन गया है। ओडिशा के पुरी में स्थित 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर के प्रशासन ने अपनी अनूठी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण शब्दों और प्रतीकों के लिए ट्रेडमार्क सुरक्षा हासिल की है। ऐसा करने वाला यह भारत का पहला मंदिर बन गया है। इसके तहत 3 मुख्य पहचानों को सुरक्षित किया गया है। तो पहला है नीला चक्र, ये जो है मंदिर के शिखर पर मौजूद 8 तीलियों वाले चक्र के लिए लोगो मार्क मिला है। ठीक है, आनंद बाजार, मंदिर परिसर में महाप्रसाद मिलने वाले स्थान के नाम के लिए वर्ड मार्क मिला है और पतित पावन भगवान जगन्नाथ के इस पवित्र नाम के लिए भी वर्ड मार्क मिला है। ठीक है, यानी इन 3 चीजों के लिए ट्रेडमार्क सुरक्षित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का क्वेश्चन है, अमनगढ़ बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का क्वेश्चन। विकसित भारत युवा संसद 2026 का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर है युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा। ठीक है, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद 2026 का शुभारंभ किया गया है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, शासन और संसदीय चर्चाओं में शामिल करना है। यह कार्यक्रम 3 चरणों में आयोजित किया जा रहा है, जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय।
ठीक है, ये 3 स्तर हैं। इसका लक्ष्य युवा नागरिकों को विकसित भारत 2047 के विजन में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।